हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी गाइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया है 2025 में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ocean waves, currents and tides? Ocean waves are surface disturbances that mainly move energy across the sea. जो वेव्स का काम होता है वो एनर्जी को मूव करते हैं ओशियन में, और ये सिर्फ सरफेस पे वर्क करते हैं। अब सरफेस किस चीज़ को बोलते हैं हम एक ओशियन के अंदर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। जब एक ओशियन का ऐसे हम स्ट्रेटा ड्रॉ करते हैं तो सरफेस की 200 मीटर की जो लेयर होती है ये मेन सी लेवल हो गया, और इससे 200 मीटर का जो जोन होता है उसको हम सरफेस ओशियन बोलते हैं। तो इस वाले जोन में जो एनर्जी मूव करती है उसे हम ओशन वेव्स बोलते हैं। ओशन करंट्स आर persistent flows of water that move mass horizontally and so जो ओशन करंट्स हैं वो जो मेजर मास होता है, जो मेजर वॉल्यूम होती है पानी की, उसको मूव करने का काम ओशन करंट्स करते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ओशन करंट्स जो हैं वो मेनली एनर्जी को मूव करते हैं अक्रॉस द सी। वो गलत हो जाएगा। जो ओशन करंट्स हैं वो मास मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं ओशन करंट्स। देयर आर ओकेजन्स जब ओशन करंट्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, और इस फिनोमिना को बोलते हैं अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग ऑफ वाटर। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपवेलिंग कहाँ होती है? जहाँ कोल्ड और वार्म करंट्स मीटअप करते हैं, वहाँ पे अपवेलिंग ऑफ वाटर होती है। ओके, अब टाइड्स देख लेते हैं। टाइड्स वैसे तो हमें पता ही होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण होते हैं। टाइड्स आर वेरी लॉन्ग पीरियड वेव्स, काफ़ी लंबे अंतराल पे ये आती हैं। इनका जो मेन फोर्स होता है, दे आर ड्रिवन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। हमें पता है ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर सन का भी फोर्स होता है एज वेल एज मून का भी फोर्स होता है। ठीक है, जब ये पोजीशन ऐसी होती है, मून अपनी तरफ खींच रहा है, सन अपनी तरफ खींच रहा है, तब वेव्स की, टाइड्स की जो हाइट होती है वो काफ़ी कम मानी जाती है, क्योंकि दोनों साइड से पुल हो रहा है ग्रेविटेशन पुल। अब आगे चलते हैं ओशन वेव्स। इनके बारे में अच्छे से देखिए कि ये जो मेन कीवर्ड्स हैं ये आप याद कर लेना, जो की आइडिया है बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। वेव्स, एनर्जी, एनर्जी इज रिलेटेड टू वेव्स, मास इज रिलेटेड टू करंट्स एंड वाटर लेवल इज रिलेटेड टू टाइड्स। किसी भी एरिया में जब पानी का लेवल एकदम बढ़ता है घटता है तो इट इज ड्यू टू हाई टाइड एंड लो टाइड। डेफिनेशन देख लेते हैं ओशन वेव्स की। दे आर रिदमिक डिस्टर्बेंसेस, एक रिदम में चलते हैं, मतलब दिस वे ओशन वेव्स मूव्स लाइक दिस। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ रिदम जिसमें undulation of sea surface, it produced as energy passes through water। ये ऐसे प्रोड्यूस होता है जैसे हम लोगों ने अर्थक्वेक के फिनोमिना में देखा है कि वेव ऐसे मूव करती है तो एनर्जी पास ऑन होती है, जहाँ ओकर हुई एनर्जी फिर वहाँ से पास हुई। तो ओशन वेव्स भी कुछ ऐसे ही वर्क करते हैं। वो एक ऐसे फंक्शन करते हैं, ऐसे प्रोड्यूस्ड होते हैं जैसे कि कोई एनर्जी पास हो रही है पानी के थ्रू। और जो मेन रीजन है उस एनर्जी को पास करने का यहाँ पे कंसिडर किया गया विंड को। विंड ड्राइव द ओशन वेव्स। ओके, अब इनका जो मोशन है वो देख लेते हैं एक बार। वाटर पार्टिकल्स मूव मेनली इन स्मॉल नियरली सर्कुलर और ऑर्बिटल पाथ्स। सर्कुलर या ऑर्बिटल पाथ में वो मूव करते हैं, ये एक डायरेक्शन है वेव के ट्रेवल की। द वेव फॉर्म ट्रेवल्स while the bulk water does not move horizontally over long distances, क्योंकि वो तो ओशन करंट का फिनोमिना है ना, दैट्स व्हाई। ओशन करंट्स आर कॉन्टिन्यूस डायरेक्टेड मूवमेंट्स। अब ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट ऑल्सो कि जो ओशन करंट्स हैं वो डायरेक्टेड मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि हम जो इनका नाम है वो भी रखते हैं, जो इक्वेटर की तरफ से ओरिजिन होता है जिन करंट्स का, उनको हम वार्म करंट कंसीडर करते हैं, और जिनका पोल्स की तरफ से ओरिजिन होता है उनको हम कोल्ड करंट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों।
डायरेक्टिव मूवमेंट्स और स्ट्रीम्स ऑफ सी वाटर दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द ओशियंस। और जब ये करंट्स एक जगह से मूव करके जब एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हैं, जिसे हम गियर भी कहते हैं। ओके, ओशन वाटर गियर भी बोलते हैं इन चीज़ों को। जो हमारा एक सी फॉर्म होता है ऐसे ही अटलांटिक ओशन में, उसका नाम आप बताओगे, एस से शुरू होता है। ये टास्क है या होमवर्क है आपके लिए। ये अब जो ओशन करंट का मोशन होता है वो देख लेते हैं। जो करंट से दे इन्वॉल्व द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मास हॉरिजॉन्टली एंड समटाइम्स वर्टिकली इन अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। जो एक्चुअल वाटर मूव करता है ना किसी भी डायरेक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेके, उसे ओशन करंट्स बोलते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो कभी कभार इतनी स्लो होती है कि एक सेकंड में वे कुछ सेंटीमीटर ही मूव करते हैं, लेकिन कभी कभार ओशन करंट्स की जो मूवमेंट है वो इतनी स्पीड की होती है कि वो एक सेकंड के अंदर कई कई मीटर की मूवमेंट कर जाते हैं। सो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि ओशन करंट्स तो सिर्फ फास्ट ही मूव करते हैं, वो भी गलत हो जाएगा, या ये है वो तो सिर्फ काफ़ी स्लो मूवमेंट से मूव करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। It depends on the condition, it depends on the situation, it depends on their location कि ये किस स्पीड से मूव करेंगे। अब आ जाते हैं टाइड्स पे। ये हमने देख लिया था, टाइड्स आर वेरी लॉन्ग पीरियड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन सीन अलोंग कोस्ट्स एज अ रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। हाई टाइड के टाइम पे पानी का लेवल बढ़ जाता है, लो टाइड के टाइम पे पानी का लेवल गिर जाता है। ये काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो। ये कोस्टल रीजन दिखाया गया है, जब हाई टाइड के टाइम पे पानी ऊपर तक आ गया, लो टाइड के टाइम पे पानी फिर से नीचे चला गया, हाई टाइड के टाइम पे फिर से ऊपर से आ गया। इनके अंदर जो मोशन इन्वॉल्व होता है वो है टाइडल वेव ट्रेवल्स थ्रू ओशन बेसिन्स एट अ गिवन कोस्ट। दिस अपीयर्स एज अल्टरनेटिंग हाई टाइड एंड लो टाइड विद द करेक्टरिस्टिक टाइडल रेंज। जो इनका हाई टाइड और लो टाइड का जो रेंज होती है उसे हम टाइडल रेंज बोलते हैं, इनकी हाइट का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हम देख चुके हैं की डिफरेंसेस, एक बार इनका देख लेते हैं, आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा डायग्राम मैंने बनाया आप सब लोगों के लिए, आप इसे अपने आंसर्स में ज़रूर बनाना। आप वेव्स को ऐसे दिखा सकते हैं कि एनर्जी ऐसे फॉरवर्ड मूव करती है, वाटर मोस्टली स्टेज इन प्लेस, वो अपने प्लेस में ही रहता है। जो वाटर पार्टिकल्स है वो एक ऐसे सर्कुलर मोशन में चलते हैं, इसीलिए से इसी वजह से जो वेव्स की मूवमेंट होती है वो ऐसे देखने को मिलती है ना कई बार। अगर आपने कई बार किसी गोप्रो का शूट देखा होगा, उसमें पानी ऐसे अंदर की तरफ कर्व होते हुए देखा होगा आपने, ऐसे पानी यहाँ से ऐसे उठ रहा है एंड देन अगेन, और वो फिर यहीं पीछे की तरफ गिर रहा है अगेन। ओके, सो एक सर्कुलर मूवमेंट होती है वेव्स की। ये करंट्स ऐसे मूव करते हैं एक डायरेक्शन में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टाइड्स में आप ऐसे मून और सन बना सकते हैं, जिससे कि सी लेवल राइजेज एंड फॉल्स पीरियडिकली होता है। ओके, अब की डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो बेसिक नेचर है इनका, ये डिस्टर्बेंसेस ट्रांसमिटिंग एनर्जी, surface disturbances transmitting energy, persistent flows transporting water mass, very long period waves causing sea level rise and fall। प्राइमरी ड्राइवर क्या होता है इनका, इसमें विंड होता है, इसमें विंड होता है, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंसेस होता है। डेंसिटी डिफरेंसेस में क्या क्या होता है वाटर करंट के, दिस कैन बी द salinity, density can be vary due to the salinity, it can be due to temperature also। ओके, जिससे डेंसिटी डिफरेंस आता है पानी में। प्रेशर ग्रेडियंट्स होते हैं, कोरियोलिस फोर्स आप लोगों को पता है इक्वेटर पे 0 होता है, पोल्स पे सबसे हाई होता है। एंड टाइड्स, जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन है, दैट्स अ ड्राइविंग रीजन ऑफ टाइड्स। टिपिकल टाइम स्केल कितना होता है, सेकंड्स टू 20 सेकंड्स पर वेव पीरियड, डेज टू ईयर, सालों तक चलते रहते हैं। जो ओशन करंट की सर्कुलेशन, अब इतनी बड़ी पृथ्वी है उस पर एक ओशन करंट निकला है, तो भाई उसको अपना एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करने में टाइम तो सालों का लग ही सकता है, अगर वो काफ़ी स्लो मूवमेंट से चल रहा है। टाइड्स में आवर्स का टाइम लगता है, जनरली 12 से 24 घंटे का साइकिल होता है, और लॉन्गर टाइडल साइकिल्स होते हैं। इनमें जो डोमिनेंट मोशन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना इस चीज़ को, यही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा के जाएंगे पॉइंट्स। जो डोमिनेंट मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मतलब रेगुलर आता रहता है। ये ट्रांसलेशनल होता है, जो एक डायरेक्शन में चला जा रहा है। बल्क वाटर मूव्स हॉरिजॉन्टली, ऑर्बिट का मैंने बताया ना सर, मोशन जो चलता है वही ऑसिलेटरी। स्लो बेसिन स्केल प्रोपगेशन एट कोर्स सीन एज पीरियोडिक वर्टिकल मोशन ऑफ सी लेवल। मेन इफेक्ट क्या होता है, वेव एनर्जी, कोस्टल इरोजन, ब्रेकिंग सर्फ।
ब्रेकिंग सर्फ पता होगा आपको, जब एक वेव आके कोस्ट से टकराती है, जो उसकी मूवमेंट ब्रेक होती है, उसको ब्रेकिंग सर्फ बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ओशन करंट हीट एंड सॉल्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन बताया मैंने, सैलिनिटी डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस से डेंसिटी डिफरेंसेस आते हैं पानी में। प्रिडिक्टेबल होते हैं टाइड्स, क्योंकि हमें पता है सन की मूवमेंट पोजीशन कब कहाँ रहेगी, मूवमेंट कैसे रहेगी, मून की कब पोजीशन कहाँ रहेगी, किस पोजीशन में एपोजी है पेरिजी है, अर्थ कितना नज़दीक है दूर है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों साइड से। तो ये काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल होते हैं। आगे देख लेते हैं। ये कुछ पॉइंट बचे हैं। नेविगेशन, कोस्टल इकोसिस्टम, टाइडल पावर। टाइड्स को हम टाइडल पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये टाइड्स का एग्जाम वो डायग्राम है। सी लेवल राइज एंड फॉल्स पीरियडिकली, काफ़ी अच्छे डायग्राम्स हैं ये। एक क्विक रिवीजन है। Waves are short period surface expression of energy. Currents are sustained flows in the ocean circulation that move water itself. Tides are global scale gravitational forced waves that periodically reach and lower the sea level. So that's it from my side. Thank you for watching my video. इस चैनल पे हम ज्योग्राफी ऑप्शनल कंप्लीट करेंगे, और इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ये जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है जियो ऑप्शनल का, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।